आपने पिछली कहानी में, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि अब तो आदित्य और प्रिया की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अब उनके बीच प्यार बढ़ गया था। अब तो आदित्य रोज़ कोचिंग से निकलकर प्रिया को उसके हॉस्टल छोड़ने जाता था। ये उसके डेली के रूटीन जैसा हो चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। कि अब तो कोचिंग से निकलना, कभी समोसे, कभी छोले भटूरे, कभी कोल्ड ड्रिंक खाना और फिर उसके साथ उसके हॉस्टल तक जाना और फिर अपने घर उसे हॉस्टल छोड़कर वापस आना, यही आदत सी हो गई थी। और अब प्रिया को मोमोज और गोलगप्पे बेहद पसंद थे। अब एक बार फिर आदित्य की ज़िंदगी सही रास्ते पर चल पड़ी थी और खुशी खुशी कटने लगी थी। अब पढ़ाई भी सही हो गई थी, लेकिन ज़िंदगी भी आदित्य के साथ बार बार खेल रही थी। और उसे एक फ़ोन आता है एक दिन। हेलो आदित्य, मैं ओनी बोल रही हूँ। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी ओनी बोल रही हूँ, तुम्हारा प्यार। और फिर रोने की आवाज़ आने लगी। आदित्य के तो पहले समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। इन शब्दों ने एक बार फिर आदित्य के वर्षों पुराने घाव को, जैसे मानो घाव में नमक छिड़क दिया हो, किसी ने घाव में दोबारा चोट मार दिया हो। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अवनी, हाँ पहचान गया, बताओ कैसी हो? अरे रो मत यार प्लीज़, रो मत। अवनी चुप हो जाओ प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ चुप हो जाना। अब किसी तरह अवनी चुप हुई तो आदित्य ने कहा, मुझे बताओ अवनी, क्या बात है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम कैसी हो, क्या हालत है तुम्हारी? इतने सवाल आदित्य ने एक बार में पूछ दिए। अवनी बोली, आई एम सॉरी आदित्य, आई एम सो सॉरी आदित्य, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई है। आदित्य मुझे तुमसे मिलना है और ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहो तब फ़ोन करना। आदित्य ने कहा, ठीक है, कहाँ मिलना है? अवनी, शाम को कॉफ़ी कैफ़े में मिलते हैं। आदित्य बोला, चलो ठीक है, पर अभी तो मैं, लेकिन इससे आगे कुछ और आदित्य बोल पाता कि फ़ोन कट चुका था। अब शाम का समय हो गया। शाम को आदित्य अवनी के कहे स्थान पर पहुंच गया, उस जगह पर पहुंच गया जहां पहुंचने की बात हुई थी और अवनी का इंतज़ार कर रहा था। अवनी जैसे ही आई, आदित्य की नज़र अवनी पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्य में हो गया, अवाक रह गया, शॉक्ड हो गया कि अरे अवनी। आदित्य अवनी ने हाथ उठाकर कहा, हाय आदित्य। अवनी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अवनी बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई थी और उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे जो बता रहे थे कि आंखें बहुत रोई हैं और बहुत दिनों से सोई नहीं हैं। आदित्य ने कहा, अवनी बताओ क्या हुआ है, हुआ क्या है तुम्हें? अवनी का गला भर आया और सिर्फ इतना बोली, आदित्य मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी आदित्य। और कहते हुए फिर रोने लगी। आदित्य, अरे बताओ तो अवनी, हुआ क्या है? अवनी ने बताया, वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसे छोड़कर चला गया और अब वह कभी नहीं आएगा। इस पर आदित्य बोला, तो मैं क्या करूं? अवनी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम तो बहुत खुश थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें अवनी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम उस दिन उसका हाथ पकड़े जा रही थी, मैंने तुम्हें हंसते हुए उसके साथ बहुत खुश हुए देखा था। इस बात पर अवनी आदित्य का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए आदित्य, मुझे तुम्हारा ही प्यार चाहिए, प्लीज़ ना मत कहना, ना मत कहना प्लीज़। मगर आदित्य ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया। कहा, देखो अवनी, प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अंदर से आदित्य को दर्द बहुत था, लेकिन उस दर्द को रोककर अपनी बात को कहता गया कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं हो सकता। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, समझ गई तुम? मगर अवनी कुछ भी मानने को तैयार न थी और जीने मरने की बातें करने लगी। तो आदित्य ने कहा, चलो हम एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अवनी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ किसी भी वक्त। लेकिन अवनी, मैं प्यार नहीं कर सकता अब, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है। तो इस बात से अवनी एग्री कर गई। अवनी ये बात मान जाती है। फिर धीरे धीरे आदित्य और अवनी की बातें अक्सर होने लगीं।
फिर बातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य सोचता था कि वह अवनी को कैसे कहे कि वह सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। अवनी तो प्यार करने लगी थी। अब आदित्य की ज़िंदगी दो राह पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके सामने दो ऐसे रास्ते थे जिनमें से कि एक छोड़ नहीं सकता और दूसरा छूट नहीं रहा था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगर अवनी को मना करे तो उसका दिल टूट जाएगा, और अगर ना मना करे तो अवनी पता नहीं किस हद तक बढ़ती जाएगी, और अगर यही किया तो फिर प्रिया को पता चलेगा। प्रिया को पता चलेगा तो ज़िंदगी में और तूफान मच जाएगा। तो इस तरह से ऐसे बार बार और बहुत से सवालों के कश्मकश में आदित्य का दिन गुजरने लगा। अब तो उसको समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। तो ऐसे करते करते 7-8 महीने का समय गुजर गया। अब अवनी तो सचमुच अपनी हद से आगे बढ़ने लगी थी। अब तो आदित्य उसके फ़ोन कॉल को इग्नोर करने लगा था। जब भी वो बहुत फ़ोन करने लगी और आदित्य से मिलने के लिए प्रेशर करने लगी, अब आदित्य को और बुरा लगने लगा। आदित्य उसे चिढ़ने सा लगा था। उसके बजते हुए फ़ोन को साइलेंट कर देना, इग्नोर कर देना, फ़ोन को काट देना, आए हुए मैसेज का कोई रिप्लाई ना देना, मैसेज पढ़ने से पहले डिलीट मार देना, ये सब उसकी आदत सी होने लगी थी। अब आदित्य को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर उसने आखिर एक दिन फैसला किया कि वह अवनी को प्रिया के बारे में बता देगा। वह प्रिया से प्यार करता है और साफ साफ मना कर देगा। फिर एक दिन अवनी के बहुत जिद करने पर आदित्य के घर अवनी आई और आदित्य को जैसे ही गले लगाना चाहा, आदित्य ने मना कर दिया। उसे दूर बैठाकर बोला, पहले मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। और फिर आदित्य ने बताया, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता, और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज से हमारी दोस्ती भी ख़त्म। अवनी, तुमने हद पार कर दी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं है, प्यार नहीं तो चलो दोस्ती रखते हैं, लेकिन तुमने दोस्ती की भी रस्में ख़त्म कर दी। तो अब तुमने वो मौका गंवा दिया है। और फिर ऐसा कहने के बाद चुप हो गया। कमरे में कई मिनटों तक शांति फैली रही। कोई नहीं बोल रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे, नज़रें झुकाए खड़े हैं। फिर आदित्य बोला, अवनी मुझे माफ़ कर देना। फिर अवनी को अपनी और प्रिया की एक साथ वाली फ़ोटो दिखाने लगा। अब अवनी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था और अवनी चुपचाप कमरे से बाहर निकली और चली गई। और आदित्य कमरे में बैठकर रोता रहा। कई घंटे रोने के बाद रोते रोते ही सो गया। अगली सुबह फिर एक आवाज़ आती, आदित्य उठो, सुबह हो गई। और फिर वही कोचिंग क्लास और प्रिया। मगर आज आदित्य को लग रहा था जैसे उसने बहुत अच्छा काम कर लिया हो। और 4 साल बाद एक बार फिर एक अपरिचित फ़ोन आता है। हेलो आदित्य, मैं अवनी बोल रही हूँ। फिर आदित्य को अजीब सा लगता है, ज़िंदगी भी कितने मज़े ले रही है इसकी, लेकिन इस बार फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं। बोला, हाँ बोलो अवनी, परसों मेरी शादी है और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, उनका वहीं बिजनेस है। आदित्य, अच्छा ओ चलो, शादी मुबारक हो अवनी, बहुत बहुत मुबारक हो शादी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आदित्य, तुम आओगे ना? आना ज़रूर है शादी में। आदित्य, नहीं मैं नहीं आ सकता। अवनी, मैं तो नहीं आ सकता, अभी तो मैं बाहर हूँ। अरे बाहर कहाँ हो तुम? बाहर मैं मुंबई में हूँ और अपने काम से आया हूँ, मैं नहीं आ सकता। और बताओ अवनी, तुम कैसी हो? अवनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी प्रिया कैसी है? आदित्य बोलता है, अवनी प्रिया भी ठीक है और अब प्रिया मेरी वाइफ है। हमने शादी कर लिए हैं और हमारी शादी के 2 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक आदित्य, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। आदित्य बाय, और फ़ोन कट गया। फिर अवनी की शादी हो गई। अब अवनी अपने घर और आदित्य अपने घर। तो दोस्तों, ये थी आदित्य के एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर तक जाने और उसके शहर में रहते और उसकी पूरी ज़िंदगी की ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वैराग एंटरटेनमेंट ऑलवेज वेलकम्स यू।